श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब की यह ग्रंथ सरफ इस्लाम के बारे में बताए गए हैं। इसी ग्रंथ का पाठ हो रहे हैं। खाखे करबाला पर जरा काबा बना कर देखिए। करबाला की मिट्टी पर तनिक काबा पूजा गृह बनाकर देखिए। खाखे करबाला पर जरा काबा बना कर देखिए। मिसले फरजंदे अली गर्दन कटा कर देखिए। मोहम्मद अली के सदृश अपने संतानों का गर्दन कटा कर देखिए। मिसले फरजंदे अली गर्दन कटा कर देखिए। हक परस्ती का अगर दावा है मिसले हुसैन, अगर मोहम्मद हुसैन के सदृश पूजा का अधिकार हो तो हक परस्ती का अगर दावा है मिसले हुसैन। जेरे खंजर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए। खंजर तले होते हुए भी मुस्कुरा कर देखिए। जेरे खंजर हो फिर भी मुस्कुरा कर देखिए। जाने से पहले जाके ठिकाने को देख ले। जाने से पहले जाके ठिकाने को देख ले। रूह हो जाएगी ताजा साफ जो जाएगा दिल। रूह हो जाएगी ताजा साफ जो जाएगा दिल। साकी शराब पीना तो मुतल्लक हराम है। साकी शराब पीना तो मुतल्लक हराम है। अगर कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। अगर कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। पढ़ते हो रोज नमाज मगर चश्मा नम नहीं। पढ़ते हो रोज नमाज मगर चश्मा नम नहीं। अब मस्तों का झूमना भी इबादत से कम नहीं। मस्तों का झूमना भी इबादत से कम नहीं। ईद की सच्ची खुशी जो चांद हो 29 का। ईद की सच्ची खुशी जो चांद हो 29 का। आसनम सीने से लग जा हो बहाना ईद का। आसनम सीने से लग जा हो बहाना ईद का। पूछा न जीते जी कभी दर्दे जिगर का माजरा। पूछा न जीते जी कभी दर्दे जिगर का माजरा। आए हैं जब यह पूछने कब्रे नूर में जब सुला दिया। आए हैं जब यह पूछने कब्रे नूर में जब सुला दिया। खाखे करबाला पर जरा काबा बना कर देखिए। परम संत बाबा देवी साहब की कलाम फरमाते हैं सरफ इस्लाम नामक ग्रंथ में कि जो आदमी अपना नफ्स एवं नेक व बद का तमीज़ रखता है वह आलम में सबसे बड़ा अक्लमंद है। अकीदत में गवाइल ए बयां भी मिलेगा। खुदी को मिटा दे खुदा भी मिलेगा। अमन बिला पड़ता है हर बसर नेक अमलों का नहीं जी में मगर। मेरे अंदर मुस्क है और तेरे अंदर इश्क है फिर भी ख्वाहिशे आराम है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है उसको अरबी भाषा में कुफ्र काफिर और मुल्क की भाषा में नास्तिक कहा है। जो संसार का विनाश करने वाला उन्हें मार देना शुभ कार्य है ऐसा कुरान ने फरमाया है। आज का मुसलमान कयामत को तो मानता है और उसी को बुलाने के लिए ऐसे ही ऐमाल कर रहा है। वह कुदरते खुदावंदी को तो देख रहा है परंतु रूह या आत्मा को आवागमन में नहीं जाने वाला मानकर
सारे जीवों का विनाश कर रहा है। ऐसे लोग 2 नंबर के इबादत में लगे हुए हैं, इसका अंजाम एक दिन बहुत बुरा होगा। ईरान के सूफी फकीरों ने भी मनुष्य शरीर को कब्र कहा है। अगर तुम्हारी रूह जीते जी तुम्हारे शरीर को खाली कर देवेगी तो तुम मौत की तलवार से बच जाओगे और ऐसे नूरानी बाग में पहुंच जाओगे कि जहां पतझड़ की पहुंच नहीं है। जीव का असली स्वरूप शुद्ध आत्मा है। सतगुरु का स्वरूप प्रकाश है। जब तक ख्याल आंखों के नीचे काम कर रहा है तब तक हम परमात्मा की ओर से मृतक के समान हैं। हजरत ईसा इस आध्यात्मिक जागृति का वर्णन मृत का जीवित होना कहकर करते हैं। वे कहते हैं कि मृतक जी उठेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे जब वे अभ्यास द्वारा अपने अंदर की रोशनी को देखेंगे। ईश्वर ने कुल जीवधारियों की एक सी देह 2 भागों में बनाया है। एक ऊपर सिर जिसमें सबसे ऊपरी जाहिरी आलम को देखने के लिए आंख है, दूसरी सुनने की शक्ति कान है, तीसरी सूंघने की शक्ति नाक है, चौथी स्वाद लेने वाली शक्ति जीभ है और 5वीं स्पर्श करने की शक्ति त्वचा है। शरीर का संतुलन ईरा, पिंगला और सुषुम्ना के द्वारा ठीक रहता है, जिसे कम ही योगी जान पाए हैं। मुंह या चोंच खाने की शक्ति और विचार करने की शक्ति मन में है। निर्णय करने की शक्ति बुद्धि में है। सोई हुई नाड़ियों एवं इंद्रियों को फिर से जगा देने की शक्ति चित्त में है। और मैं मेरा करने वाला अहंकार इंद्रियां हैं, जो गर्दन से ऊपर ब्रह्मांड में रहता है। ब्रह्मांड को चेतन वृक्ष का मूल कहना चाहिए। इसमें ज्ञान विज्ञान सब मौजूद है। सारा अध्यात्म इसी में समाया हुआ है। दूसरा भाग गर्दन से नीचे वाला है, जिसे पिंड कहते हैं। ईश्वर ने मनुष्य की आकृति समस्त जीवधारियों से भिन्न बनाई है। इसके अंदर सब कुछ निर्माण करने की शक्ति भरी पड़ी है और इसमें ईश्वर तक पहुंचने का कुल साधन मौजूद है। भौतिक जगत का सारा कार्य पिंड देह से होता है और अध्यात्म जगत का सूक्ष्म कार्य ब्रह्मांड से होता है। इसके अंदर सब देवता, सब इंद्रियां और सब भाषा और इल्मियत है। जब रूह के ऊपर किसी भी प्रकार के जिस्म का पर्दा नहीं रह जाता, जैसे नमक पानी में घुलकर एक शक्ल बन जाता है, वैसे ही रूह कुल दर्जतों को पार कर खुदा की रूह में मिलकर एक हो जाती है। बागे अदन इश्क करने से बहदत का मजा मिलता है। इश्क सच्चा है तो बंदे को खुदा मिलता है। दुनिया की सारी चीजें फना होने वाली है, केवल सूरत जो खुदा की हमजात है वही उसका जलवा देख सकती है, क्योंकि सजातीय सजाति का आपस में मेल होता है, विजातीय विजाति का नहीं। वह भी केवल इंसान को कुदरत हासिल है, जो अमल के द्वारा जिस्म से बाहर केवल सूरत में जीते जी उसका जलवा देखकर अपने को साहे निजात यानी मोक्ष पाकर रूह को आज़ाद कर सकता है। वह भी जो बैयत होकर आमिल है, केवल मजहबी लकीर को पीटने वाला उस मालिक का दीदार कभी नहीं कर सकता। इश्क का रास्ता बड़ा सख्त है। नापाक रास्तों को छोड़कर दम दम हर दम खुदा का फिक्र कर। यह राजे मार्फत रहस्यमय अध्यात्म है। यह नुक्त ए हकीकत, वह बिंदु यथार्थ है। दिल एक ही मिला है, चाहे जहां लगा दे। यह आलिम कायनात कुदरत खुदाबंदी का एक खुला हुआ सहीफा है। अगर तुम गौर व फिक्र के साथ मुताला करो तो इसका हर बरक तुम्हारी इबारतों और हिदायतों का
सबक पेश करता है। यदि तुम खुदा की रजा के लिए जद्दोजहद कोशिश की तो तुम्हारा जिहन और कल्ब मुनव्वर हो जाएगा। जिस वक्त कुव्वते ख्याल रुक जाता है और जात पात बेकायम हो जाता है, उस वक्त तमाम लज्जात महसूसात का शौक जाता रहता है और फिर इंसान योगी कहलाता है। तमाम ख्वाहिशात जो दिल से पैदा होती है, उनको तर्क करके और दिल से हर तरफ हवास के गिरोह को रोक कर कुव्वते ख्याल को साकिन करके रफ्ता रफ्ता इससे नज़र उठावे और दिल की तवज्जोह बातिन में ठहराकर किसी शय का ख्याल न करे, तब वहाँ पर बातिनी नूर प्रकट होता है और आमिल के अंदर अजीब आनंद का फवारा फूटने लगता है। आत्मा जो सबसे आजम तर है, वह दरमियाने दिल के मुकीम है और हद से ज़्यादा लतीफ़ और ऐन सरूर और तमाम एकत्र दीरायत का मखजन है। उसकी माहियत को जानना या उसको महसूसात से देखना गैर मुमकिन है। उसको आरिफ व हुक्मा भी जुजुए कुल जान नहीं सकते और जो उसके जानने की शौक करे उसको लाजिम है कि पहले अपने को जैल की बातों का आदी कर लेवे। कम खाना, हक हलाल की रोटी खाना, नापाक भोजन नहीं करना, अज्ञानता, अपवित्रता संबंधी सभी चीज़ों पर काबू पाना, पाक जीवन में सभी विकार दूर हो जाते हैं, तभी तत्व का ज्ञान ठीक ठाक अमल होता है। दरमियान आत्मा और जीवात्मा के जो माया मौसूम है, वह क्या शय है और क्या वजह है कि एक शय को इसके माया 22 से 2 करार दिया जाता है। अव्वल कसीफ और दुई लतीफ़ के दरमियान में जो हद फासिल है, उसी का नाम हिजाब नकाब है। जब इंसान दुई से गुजर जाता है, तब उस मालिक का दर्शन बिला तकल्लुफ हो जाता है और जीवात्मा जो 22 उसके हिजाब परमात्मा से अलहदा है, एक में मिल जाता है। बाबा देवी साहब कहते हैं कि ज्ञानी शख्स उसे कहते हैं जो उस चीज को जो नाम निशान व बू रखता है उसको फानी समझता है और जिसको फानी समझता है उससे फिर मोहब्बत नहीं करता, और परमेश्वर जो मोक्ष दाता है को हर शय में मौजूद देखता है। बस जिसको आम लोग जगह जगह और दर बदर तलाश करते या ढूंढते फिरते हैं, उसका दीदार अपने दिल में कतरा है और लज्जत बेनिहायत हासिल करता है। और जो सगुन के उपासक हैं, वे बैकुंठ की उम्मीद रखते हैं और नरक से डरते हैं, उनको नादान समझता है और उनके इस हाल पर अफसोस करता है कि ये लोग मखवाह अंधेरे में भटकते फिरते हैं। ज्ञान का लाजिम यह है कि निर्गुण और सगुन, जाहिर व बातिन को एक ही समझे और परमेश्वर को सर्वव्यापक जाने तथा हर चीज में उसी जलवा को देखे। हमको चाहिए कि हम श्री कृष्ण चंद्र के वचनों जो गीता में मानिंद मोतियों के दानों में पिरोए गए हैं, मिस्ल नौनिहाल चमनिस्तान फूलों और फलों से लदे हुए सरजमी गीता में लहलहा रहे हैं और नसीम बहारी के झोंकों से टकराकर कैफियत खुल्द व दीन खिला रही है। बनी नौ समझ कर पढ़े और इन पर अमल करे, यानी अपने चित्त से मानी
माना पर गैरों फिक्र करें और अहंकार व अनानियत को अपने चित्त से निकाल कर त्याग दे और दीन और हवासों को जब्त जब्त करके दिल काबू में लावे और आंखों के बीच में जो स्थान परमात्मा का है बेगौर मुआयना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा और हमको दर्शन उस प्रकाश जो बिजली से भी कहीं ज़्यादा है हो जाएंगे। नाजरीन, यह वह समा है कि अनानियत यानी अहंकार जो खास तवाई से पैदा हुआ है इसका दूर होना मुश्किल, बल्कि एक अम्रे महाल और यह जाली मुवर आशिक व मासूक के दरमियान का जो हाइल है नहीं उठने देता। इसलिए बेहतर यह है कि पेशतर आहिस्ता आहिस्ता अपने चित्त को इससे खाली करके हवासों को जब्त में लावे और गोशे तन्हाई में बैठकर कुव्वते ख्याल और दिल को रोककर और बेताल्लुक होकर योग का सगल हमेशा किया करे। प्राण जिसकी हरकत जो खुद ब खुद हर मुतनफिस के अंदर कुदरती तौर पर हो रही है, जिसकी तादाद यजुर्वेद में रात दिन की 21,600 मरतबा तहरीर है, काम करेंगे। इसी हरकत को प्राण व अपान यानी नफ्स लाव पाए कहते हैं और इसी तहकीकात के लिए कायदा जप तप कर्म उपासना योग सांख्य औरंग वर्ग जाहिर कायम और मुकर्रिर किए गए हैं और वेद व उपनिषद वगैरह में इसी रमज को कहीं तवालत और तसरह के साथ और कहीं आक्त सारना व महम बला ए तौर पे दिखलाया गया है और समझाया गया है। मगर यह एक नुक्ता ऐसा है जो हर शख्स की समझ में आसानी के साथ नहीं आ सकता और बिला समझाए सतगुरु भक्त के हल नहीं हो सकता है। लेकिन गीता एक ऐसा मुतरबरक सहीफा है कि जिसमें इन तमाम बारीकियों को जो जमा किया गया है और तमाम मुकद्दस और आसमानी किताबों का इत्र खींचकर इसमें भर दिया गया है। और अफसोस कि हम उसको मामूली तौर पर बतौर पाठ करते व पढ़ लेते हैं, मगर उसके नफ्स मतलब को नहीं समझते और समझे भी क्यों कर हम कुछ अमल लियाकत रखते हो तब तो 4 वेदों और 6 शास्त्रों में भी अंतरी ध्यान के तरीकों की निस्बत हिदायत की गई है और यह बयान मुख्तसर तौर पर गीता से इंतिखाब करके दर्जे झैल किया जाता है, जो खाली अज दिलचस्पी नाजीरीन नो होगा। बाबा देवी साहब कहते हैं सरफ इस्लाम में कि बयान 4 वेद का, वेद के 4 वचन कथन या युक्ति। पहला अव्वल प्रथम ऋग्वेद, इसका प्रज्ञान घन ब्रह्म एक ही महावाक्य है और उसूल ओंकार की साधना। दूसरा यजुर्वेद, इसका अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, इसमें ओंकार की अमली तरीकों पर बयान किया गया है। तीसरा सामवेद, इसका तत्वमसी महावाक्य है, इसमें अष्टांग योग और इल्म की तरीकत का बयान है और इल्म मूसिकी यानी गान विद्या दाखिल है। चौथा अथर्ववेद, इसका
अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य है, इसमें तौहीद व आरिफान का बयान है। गर्जये की चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र है और ये मखजन है तमाम इल्म व फनूस व ब्रह्म विद्या की, और ये कलाम अनादि है और ईश्वर के मुख मस्तिष्क से निकले हुए हैं। मगर वाज ब्रह्मा जी की तसनीफ बाज वायु, अंगिरा, उथत्य, अग्नि ऋषि आदि से मंसूब संबंधित करते हैं। बहरहाल इसमें कर्मकांड व उपासना और गीता की हिदायत की गई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।